ब्रिटिश पाकिस्तानी तालिबा की GCSE इम्तिहान में 34 मज़ामीन में रिकॉर्ड कामयाबी। 16 बरस की महानूर चीमा ने बरतानिया समेत यूरोप भर में नई तारीख रकम कर दी। ओ लेवल इम्तिहान में 10 मज़ामीन स्कूल से और 24 प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर दिए। तमाम में A* ग्रेड। महानूर का IQ लेवल एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज़्यादा है। मेनस IQ टेस्ट में महानूर का स्कोर 161 रहा। वो जहानत के लिहाज से दुनिया की सरफहरिस्त 1% अफराद में से हैं। महानूर के वालिदैन उस्मान चीमा और तैयबा चीमा का ताल्लुक लाहौर से है। फैमिली सन 2006 में बरतानिया मुंतकिल हुई थी। महानूर की दिलचस्पी तिब के शोबे में है और वह इंसानियत की खिदमत करना चाहती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात से माजरत कर ली। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक सदर को जवाब दे दिया। कहा कि वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असेंबली तहलील की जाए तो आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का इख्तियार है। इस तरमीम से पहले सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत होती थी। आपके ख़त में दी गई शराइत मौजूदा सूरत हाल में लागू नहीं होती। मुल्क में इस वक्त हल्का बंदियाँ भी जारी हैं। ऐवान सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़त पर वजारत कानून और इंसाफ की राय मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीका ने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। अमरीका दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद गहरा और वसी करने के लिए अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऐसे इक़दामात करे कि 2018 की तारीख फिर से दोहराई न जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने कोई हतमी फैसला नहीं किया। हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के 90 दिन के अंदर अंदर, और हम हर पॉलिटिकल पार्टी से इसीलिए मिल रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी रोड मैप पर सियासी जमातों से मुशावरत के लिए इजलास। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के नुमाइंदों की मुलाकात। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने 90 दिन में इंतखाबात कराने, गिरफ्तार लीडरों और कारकुनों की फौरी रिहाई यकीनी बनाने पर जोर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक JUI ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन का इनेकाद आइन का तकाजा है। मरदमशुमारी नताइज आ चुके, हल्का बंदियों का अमल पहले मुकम्मल करना चाहिए। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और वकीला के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा है कि सज़ा सुनाए जाने के बाद मुलजिम का स्टेटस मुजरिम में तब्दील हो गया। सज़ा याफ्ता अब रियासत की कैद में है। स्टेट को नोटिस करके सुना जाए। रियासत के पास फैसले के दिफा का हक है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आपको लगता है कि रियासत आकर कहेगी कि सज़ा गलत दी गई? ये मुख्तसर सज़ा है और ये बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। उस पर अमजद परवेज़ बोले, ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं कि बगैर नोटिस के सज़ा मुअत्तल हो। 3 साल कैद की सज़ा को कम दौरानी की सज़ा कहकर सज़ा मुअत्तली का कहा जा रहा है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सिर्फ 1 साल कैद की सज़ा हुई थी। हाई कोर्ट से सज़ा मुअत्तल होने में 3 महीने लगे थे। चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस से कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आपके फैसले को नज़रअंदाज किया। माजरत के साथ आपने भी ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसले से नहीं रोका। बताया जाए चेयरमैन PTI जेल में किस हाल में है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पीर को रिपोर्ट तलब कर ली। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक दरखास्त गुजार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उठाए गए नकात हाई कोर्ट में पेश किए। इस सूरत हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना मुनासिब होगा। केस की समाअत मुलतवी की जाती है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज ने एक बयान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मुखातिब करके कहा कि जवाब देना पड़ेगा या दुनिया से मुंह छुपा कर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में किसी कसूर के बगैर सख्त सजाएं सुनाई गईं। नवाज शरीफ को सजाएं सुनाते हुए क्या आपने इस तरह का कोई सवाल पूछा था, या ये सब आपको चेयरमैन PTI के लिए याद आता है?
मरीम नवाज ने कहा कि पिछली बार आपने तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया था, इस बार होटल कैसा रहेगा? कल के जो रिमार्क्स ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हमने देखे और ऐसे लगा कि जैसे हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पे कोई एतमाद नहीं रहा। वो भी इक्वली ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल जजेस हैं, ऑनेस्ट जजेस हैं और फैसले वो अपने कॉन्शियस के मुताबिक कर रहे हैं और करने चाहिए और उस हलफ के पाबंद हैं जो हलफ उन्होंने आइन के मुताबिक उठाया। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से लगा कि हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस पर एतमाद नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज यकसा तौर पर काबिल एहतराम हैं, वो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं और वो उसी हलफ के पाबंद हैं जो उन्होंने आइन के मुताबिक उठाया। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रज़ा पाशा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हाई कोर्ट के ज़ेर इल्तवा मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से मातहत अदालत को डायरेक्शन का तासुर मिला। एक सियासी जमात के वकला कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को बरी कर दिया। अगर ऐसा हो गया तो ये तस्वुर किया जाएगा कि दबाव की वजह से बरी किया गया। अदलिया को गैर सियासी और गैर जानिबदार होना चाहिए। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हारून रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस मखसूस जमात की तरफदारी कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट के जज के फैसले को गलत कहकर तासुर दिया कि जैसे अपील यहाँ ज़ेर इल्तवा है। बडग्राम में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को कौम का सलाम। वज़ीर आज़म ऑफिस में जांबाजों के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों को हिम्मत और बहादुरी की मिसाल करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने फ़र्दन सबको गले लगाया, बचाने वालों को सराहा। कहा यह ऑपरेशन किसी का क्रेडिट नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी में हर पाकिस्तानी को क्रेडिट जाता है जिन्होंने दुआएं की। जो अनासिर समझते हैं कि वह हमारा तर्ज ज़िंदगी बदल देंगे, वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। ये हमारा घर है और हम कहीं नहीं जा रहे। घर का इंतज़ाम बासलाहियत और बाइख्तियार लोगों के पास है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। कहा कि जो दोस्त मैंडेट से ज़्यादा बोलने का ताना देते हैं, उन्हें याद दिलाना है कि निगरान वज़ीर आज़म के साथ साथ वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी भी हैं। बतौर शहरी उन्होंने कभी किसी को राय देने से नहीं रोका। बराए मेहरबानी कोई उन्हें भी राय देने से रोकने की कोशिश ना करे। चेयरमैन PTI की कानूनी टीम में भी इख्तलाफात। ख्वाजा हारिस तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की कानूनी टीम से अलग हो गए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI की कानूनी टीम में डिसिप्लिन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ख्वाजा हारिस ने अलहदगी का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की नुमाइंदगी सरदार लतीफ़ खोसा और दीगर करेंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि ख्वाजा हारिस पेश नहीं हो रहे, उनके मुंशी को अगवा किया गया था। तहरीक इंसाफ ने अपने नामजद वकला राशिद याकूब और अजहर सिद्दीक के साथ मुआहदे करने के बाद ख़त्म कर दिए। पार्टी क़यादत ने पार्टी चेयरमैन के केसेस अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने के लिए बरतानिया में राशिद याकूब को जिम्मेदारी सौंपी थी। PTI ज़राए ने तस्दीक की थी कि केसेस को बैनुल अक़वामी सतह पर उठाने के लिए मुहिम शुरू की गई। जुल्फ़ी बुखारी और दीगर रहनुमाओं ने केस आलमी इदारों में ले जाने की मज़म्मत की थी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने आज सोशल मीडिया पर एक बयान देकर वकला से मुआहदा ख़त्म कर डाला। वकला से मुआहदे की खबर बुध को जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह ने दी थी। आरेवाला, भावलनगर और चिश्तिया में बस्तियां डबोने के बाद सैलाब लोधरा के दरियाई बेल्ट निशाने पर दरियाई सतलुज में मेलसी साइफन के मकाम पर पानी के बहाव में तेज़ी से इजाफे के बायस 40 मौज़ाजात और सैकड़ों बस्तियों के मुतासर होने का खदशा। 24 स्कूल बंद कर दिए गए। महकमा तालीम ने सैलाब मुतासर इलाकों में छुट्टियाँ गैर मुइना मुद्दत तक बढ़ा दी। भावलपुर में दरियाई बेल्ट की कई बस्तियों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। बूरेवाला के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद छोटे बंद टूट गए। गुज़श्ता साल सैलाब से मुतासरा पिंजरा पुल की दोबारा तामीर के लिए बलोचिस्तान के मकामी गुलकार की अनोखे अंदाज में अपील। गाना गाकर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मुखातिब किया, लोगों की मुश्किलात बताईं। सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहरा को मिलाने वाला पिंजरा पुल 13 माह गुजर जाने के बावजूद अब तक तामीर नहीं हो सका। आर्जी रास्ता भी सैलाबी रैलों और बारिशों से बह जाता है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
रानीपुर में वर्सा की दरख्वास्त पर मरकजी मुल्जिम असद शाह की एहलिया मुल्जिमा हिना शाह के वालिद फयाज शाह को भी मुकदमे में नामजद कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मकतूला बच्ची की वालिदा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फ़ातिमा को फयाज शाह के हवाले किया था, जिसने बच्ची को हिना शाह के घर छोड़ा। मुकदमे से पीछे हटने के लिए हिना शाह का वालिद फयाज शाह धमकियाँ दे रहा है। लाहौर की सदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI को 9 मई के 6 मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई के वाक़यात पर दर्ज केस में बगावत पर उकसाने और जंग छेड़ने की दफ़ात भी शामिल कर ली गई। ईमान मज़ारी और अली वज़ीर को इस्लामाबाद की सदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बगावत, धमकाने और उकसाने का केस। ईमान मज़ारी अपनी वालिदा शीरी मज़ारी से काफ़ी देर तक कमरा अदालत के बाहर गले लगी रहीं। 18 अगस्त को इस्लामाबाद में PTM का जलसा हुआ था, जिसके बाद ईमान मज़ारी और अली वज़ीर को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कराची के इलाके बफर जोन में दूसरी मंजिल से गिरने वाला बच्चा मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। गुज़श्ता रोज़ के वाक़े की CCTV भी सामने आ गई। वीडियो में बच्चे को गैलरी से गिरते हुए देखा जा सकता है, जो खुशकिस्मती से इंटरनेट की तार पर अटका और ज़मीन पर बराह रास्त गिरने से बच गया। वाक़े के बाद बच्चा अस्पताल मुंतकिल, मामूली चोटें आईं। कराची में टिम्बर मार्केट के ताजरों ने बिजली के बिल नहीं दिए। के इलेक्ट्रिक अमला बिजली काटने आया तो उस पर हमला कर दिया, तशद्दुद किया। अमले से कहा कि किसी सूरत बिल नहीं देंगे। के इलेक्ट्रिक ने रद्दअमल में कहा कि अमला टिम्बर मार्केट में नादहिंदगान की बिजली काटने गया था। बिजली की कीमत हुकूमत पाकिस्तान और नेपरा तय करते हैं। हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान। कराची समेत सिंध भर में घरों, इमारतों और कमर्शियल प्लाजों के नक्शों की मंजूरी पर ताहुक्म सानी पाबंदी लगा दी गई। निगरान वज़ीर बल्दियात की हिदायत पर महकमा बल्दियात का नया हुक्मनामा जारी। पाबंदी का इत्तलाक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पर होगा। तमाम किस्म के बिल्डिंग प्लान और लेआउट प्लान पर भी पाबंदी आयद होगी। फैसले के तहत प्लॉटों के इंतजाम पर भी पाबंदी है। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 301 रन का हदफ 1 गेंद पहले हासिल कर लिया। नसीम शाह एक मरतबा फिर फतह को अफगानिस्तान के हाथों से छीन कर ले गए। नसीम शाह ने 50वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर अफगानिस्तान के अरमानों पर ओस डाल दी। फतह के बाद नसीम शाह का मखसूस अंदाज में जोश खरोश का इजहार। ड्रेसिंग रूम में भी खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। श्रीलंका में होने वाली इस सीरीज का तीसरा मैच होना भी बाकी है। पाकिस्तान की तरफ से ओपनर इमाम उल हक की शानदार बैटिंग। 105 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 91 रन बनाए। बाबर आजम के साथ ज़बरदस्त शराकत जमाई। बाबर आजम के 53 रन 6 चौकों की मदद से बने। बाबर और इमाम उल हक के आउट होने के बाद अफगानिस्तान मैच में वापस आया। उसके बाद शादाब खान ने धुआंधार बैटिंग शुरू की। 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका और 6ठी गेंद पर छक्का लगाकर पाकिस्तान को फतह के करीब कर दिया। शादाब ने सिर्फ 35 गेंदों पर 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 48 रन बनाए। आखिरी ओवर में फजलुल हक फारूकी ने उन्हें बॉलर एंड पर गेंद कराने से पहले ही रन आउट कर दिया। US मास्टर्स T10 लीग में न्यूयॉर्क वॉरियर्स ने टेक्सास चार्जर्स को 6 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। देखिए कितना जिगरा है मेरा कि मैं बताती हूँ कि ये 81 की बात है और मैंने मैट्रिक 91 पे कोई यकीन तो नहीं करेगा। खवातीन का जिगरा हो सकता है इतना। मेरे भाई बड़े इस तरह के थे। इस तरह के क्या मतलब वो थे कि टीवी क्यों जाना है। उन दिनों टीवी को अच्छा भाई सकते, अक्सर ये होता है भाई ज्यादा सख्त होते हैं, बिलाजिम। और डैडी कहते थे मैं बड़ा हूँ घर का, मेरा फैसला, मैंने इजाजत दी है, मैंने दी है तो इसको कोई नहीं रोक सकता। और सबा फैसल बनी जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है कि मेहमान। ताबिश हाशमी के सवालात के दिए बरजस्ता जवाब। प्रोग्राम देखिए जुमे की शब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर।